भारतीय संविधान का जो भाग 2 है आपका ना, वो नागरिकता की बातें करता है। और इसमें अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक प्रावधान है कि उसमें नागरिकता के बारे में। लेकिन जो नागरिकता आपको प्रदान की जाती है या नागरिकता छीनी जाती है, वो अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 में नहीं बताया गया। इसके लिए नागरिकता अधिनियम 1955 पास हुआ था, और नागरिकता अधिनियम 1955 में कुल 19 धाराएं हैं। उन्हीं 19 धाराओं में से जो आपकी सेक्शन 3, 4, 5, 6, 7 है, उसमें बताया गया है कि नागरिकता कैसे प्रदान की जाएगी। जबकि सेक्शन 8, सेक्शन 9 और सेक्शन 10 में बताया गया है कि नागरिकता कैसे छीनी जाएगी। अब सेक्शन 3 में आपके बताया गया कि नागरिकता जन्म से प्रदान की जाएगी। सेक्शन 4 में बताया गया कि वंश से नागरिकता कैसे प्रदान की जाएगी। सेक्शन 5 में बताया गया कि रजिस्ट्रेशन के माध्यम से। सेक्शन 6 में बताया गया है नेचुरलाइजेशन, देशीयकरण, जो विशिष्ट व्यक्ति को प्रदान की जाती है। और सेक्शन 7 में बताया गया है क्षेत्र के समावेशन के आधार पर। वहीं अगर हम समाप्ति की बात करेंगे तो सेक्शन 8 में बताया गया कि अगर आप स्वेच्छा से नागरिकता को त्याग देते हैं। सेक्शन 9 में बताया गया कि अगर आपने दोहरी नागरिकता प्राप्त कर ली है किसी अपने देश के साथ में किसी अन्य देश की, तो खत्म हो जाएगी। और सेक्शन 10 में अन्य आधार पर, जैसे शत्रु देश की मदद करना या देश के साथ में गद्दारी करना, ऐसे जब मुद्दे आएंगे तो सेक्शन 10 के तहत नागरिकता समाप्त हो जाएगी। इतनी बातें अगर आप समझ रहे हैं तो अब हम इस पर चलते हैं कि सेक्शन 3 में कब संशोधन किया गया, 4 में कब किया गया, इन सब पर हम लोग अब चर्चा करेंगे।